नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे एक बड़े आरोप की। क्या किसी मुख्यमंत्री को यह अधिकार है कि विदेशी मंच पर देश का नाम बदनाम करे? इसका जवाब होगा नहीं। लेकिन कल झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान जो संबोधन दिया, उससे देश की गलत छवि विदेशी मीडिया में पेश हुई है। अपने संबोधन में सीएम ने आदिवासियों की खराब हालत का जिक्र किया, साथ ही कहा कि भारत में सदियों से आदिवासियों को दबाया गया और आज भी यही मानसिकता है। उन्होंने कहा कि देश में आदिवासियों के लिए नीतियां तो बनाई गई, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा। संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में आदिवासियों को अधिकार तो मिला, लेकिन इसका लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। उन्होंने झारखंड विधानसभा से पारित सरना धर्म कोड के प्रस्ताव का भी जिक्र किया। साथ ही यह भी दावा किया कि आदिवासी हिंदू नहीं है। सूरज भाई, हम तो जहां तक मैं महसूस करता हूं, ये लोग आज से नहीं सदियों से इनको दबाया गया, इनको आगे बढ़ने से रोका गया, अलग अलग तरीके से प्रोपेगेंडा हुए इनके ऊपर, अलग अलग तरीके से इनको डिमोरलाइज किया गया और ये खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये उसका फेस बदलता चला गया, सबके शक्ल बदलते चले गए। वातावरण बिल्कुल में उसमें अभी भी कोई बदलाव नहीं है, मानसिकता में अभी कोई बदलाव नहीं है इन लोगों के प्रति। मुझे नहीं लगता है कि मैं आज मुख्यमंत्री आने के बाद आने वाला जो मेरा डे होगा वो काफी कंफर्टेबल होगा, ये मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि आज के दिन में भी ये मानसिकता इस देश में है कि ये आदिवासी दलित लोग, मैं यादा करा तो सुनता भी हूं कि तुम लोगों का ये काम नहीं है और तुम लोग इसके लायक नहीं हो। ऐसे कई लोगों को सुनने को मिला है। मुझे तो खैर कई वजहों से मुझे लोग सीधे तौर पर नहीं कह पाते, वो अलग विषय है, लेकिन जरूर ऐसी मानसिकता इस देश में है जहां पर ऐसे समुदायों को आज के दिन में भी बहुत बुरी नजरों से देखते हैं और उनको लेग पुलिंग, उनके साथ हर संभव प्रयास होते हैं। ट्राइबलों को मान्यता नहीं मिलना कि ये ट्राइबल है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अभी हमारे देश में सेंसस की फिर से शुरू होनी है और आपको मैं बताऊं कि आजादी के बाद से बहुत अभी हाल तक में कभी आदिवासियों को इंडिजिनस के नाम से जाना गया, कभी एनिमिस्ट के नाम से जाना गया, कभी ट्राइबल के नाम से जाना गया, बहुत तरह तरह के नाम उनके बदलते गए और अभी हाल के समय में ये अदर्स में ये अकाउंट में आते थे और अब ये अदर्स में भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सेंसेक्स में अब अदर्स का कॉलम हटाने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया हुआ है और इसको लेकर के हमारे राज्य में बहुत जबरदस्त ट्राइबलों के बीच में आक्रोश भी चल रहा है। भारत सरकार को प्रपोजल भेज रहे हैं कि ट्राइबल लोगों के लिए भी कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई कॉलम होना चाहिए, बट अभी तक मिनिस्ट्री तो बनी, काउंसिल्स बने, प्रोजेक्ट्स बने, बजटिंग हुई, लेकिन इनको आइडेंटिफिकेशन देने के लिए अभी तक कोई सरकार में कोई पहल नहीं हुई। हमने हाल में ही अपने असेंबली से ये डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है कि राज्य सरकार यहाँ के ट्राइबल पीपल के लिए आप अलग से कॉलम की व्यवस्था करें ताकि अपनी परंपरा संस्कृति को बचा पाए। आदिवासी कभी हिंदू ना था न है, ये प्राकृतिक पूजक हैं। हमारी संस्कृति, हमारी पूजा पद्धति, हमारा हर कुछ इनसे बिल्कुल अलग कस्टमरी व्यवस्था है और यही वजह से हम आदिवासी में काउंट होते हैं, इंडिजिनस पीपल में काउंट होते हैं और मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत, हमारे या पूर्वज हो या हम लोग हैं, अभी भी उस जगह को नहीं पकड़ पाए हैं।
तो देखिए, सीएम हेमंत सोरेन के इस बयान के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल बेहद अहम सवाल ये कि विदेशी मंच पर क्यों उठाई गई सरना की बात। यहां सवाल जो हम आपको बता रहे हैं, न्यूज़ 18 भी सवाल उठा रहा है कि विदेशी मंच था ये, तो यहां पर सरना की बात क्यों उठाई गई। तो उसके बाद सवाल यह भी कि आदिवासियों की खराब तस्वीर आखिर विदेश में क्यों पेश, और क्या देश में खराब हालत में रह रहे हैं आदिवासी, ये भी बड़ा सवाल है। सवाल बेहद अहम, विदेशी मंच पर देश की ऐसी आलोचना आखिर हेमंत सोरेन ने क्यों की। और सवाल यह भी कि झारखंड की हालत में सुधार के लिए आपने क्या किया। लोगों की मानसिकता बदलने के लिए आपने कौन कौन से कदम उठाए, बेहद अहम सवाल है ये। और हेमंत सोरेन के बयान की 10 बड़ी बातें भी हम आपको बताते हैं कि क्या 10 बड़ी बातें उन्होंने अपने बयान के दौरान कही। देखिए, देश में आदिवासियों की स्थिति ठीक नहीं है, ये बयान दिया हेमंत सोरेन ने। सदियों से आदिवासियों को दबाया गया और आज भी नहीं बदल सकी है लोगों की मानसिकता, ये भी कहा। आदिवासी मंत्रालय के बाद भी नहीं सुधरी आदिवासियों की हालत, केवल नाम है, नीतियां और नियम की रह गई हैं, सिर्फ नाम की। केंद्र की योजनाओं का आदिवासियों को लाभ भी नहीं मिलता है। सीएम पद पर पहुंचना आसान भी नहीं था। 20 साल बाद भी झारखंड का विकास नहीं हो पाया। आदिवासियों को हिंदू मानने से हेमंत सोरेन ने इनकार कर दिया। अलग पहचान के लिए सरना कोड को मान्यता भी मिले, ऐसी भी बात कही है। और देखिए, इस बड़े बयान के बाद हमारे सहयोगी संतोष कुमार, संपादक झारखंड न्यूज़ 18 के हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, ये बड़ा बयान है और कई बड़ी बातें जो हेमंत सोरेन ने कर दी है, अपने देश की छवि शायद विदेश में खराब करने की कोशिश, ये आरोप लग रहे हैं। कितना सही और कितना गलत, आपको क्या लग रहा है? देखिए, हेमंत सोरेन ने जो बात कही है हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में, सबसे पहले तो हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कॉन्फ्रेंस नहीं था, ये वहाँ के एक संस्था के द्वारा आयोजित किया हुआ कॉन्फ्रेंस था जिसमें वहाँ का हॉल का इस्तेमाल किया गया। अब ये देखना होगा कि ये किस तरीके से आयोजित हुआ था, इस पर भी अब सवाल उठेंगे और उठने भी चाहिए कि जब इस तरह की बातें हुई हैं। और इस कार्यक्रम के दरमियान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई ऐसी गंभीर बातें कही हैं जो कि उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि वो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, अगर विपक्ष के नेता होते या फिर वो एक आम कार्यकर्ता होते झारखंड के, तो एक उस तरीके से वो इस तरह की बातें उठा सकते थे, क्योंकि आपको अभी यहां करना है। उन्होंने जो बातें कही है उनमें से महत्वपूर्ण बातें ये सारी हैं कि उन्होंने झारखंड की तुलना अफ्रीकी देशों से, आपको याद होगा कि अफ्रीकी देशों में किस तरीके की वहां पर भूखमरी होती है, वहां किस तरीके से सत्ता के लिए लूट होती है, सत्ता के लिए एक दूसरे से कूच होता है। वहां पर आप पता चला आज सरकार किसी की है तो कल सरकार किसी की और हो जाती है, वहां पर इस तरह की स्थिति होती है। आपने यहां पर मुख्यमंत्री ने जो बात उठाई है उसमें कोरोना काल की राजनीति के बारे में भी उन्होंने बात उठाई है। उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरीके से मजदूर, लेकिन सवाल उठता है कि जब मजदूर झारखंड आ गए तो फिर एक बार फिर से वही तस्वीरें हमारे को देखने को मिली थी एयरपोर्ट पे, क्योंकि मजदूरों को ले जाने के लिए यहां से मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि यहां पर काम नहीं था उनके पास यहां इंडस्ट्री नहीं है, यहां पर रोजगार नहीं मिल रहे थे, वो यहां पर भूखे मरने की स्थिति आ गई थी। इस वजह से हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं। और वहीं दूसरी तरफ इन्होंने एसटी को लेकर जो बयान दिया है वो भी काफी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि आप खुद राज्य के मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में अगर आप इस तरीके के बयान देते हैं तो या तो आपकी काबिलियत के ऊपर सवाल उठाएगा या तो फिर इस पद को में रहते हुए भी आपने जिस तरह के काम किए हैं उस पर सवाल उठेंगे। लोगों की मानसिकता के बारे में इन्होंने कहा, अब मानसिकता बदलनी तो आपके पास है, सत्ता आपके हाथ में है, तो ये बात भी आपको देखना चाहिए था। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप और सरना धर्म कोड को जिस तरीके से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, सरना धर्म कोड क्या कहता है, क्या ये मुख्यमंत्री खुद बता सकते हैं कि वो हिंदू धर्म में यकीन नहीं रखते? मुख्यमंत्री इस बात को बता सकते हैं कि वो उन्होंने जब अपने 7 फरवरी को जो पूजा करने जाते हैं अपने मैरिज एनिवर्सरी पे, तो वो किस मंदिर में गए थे? क्या वो आदिवासी सरना धर्म कोड का मंदिर था? अगर नहीं, अभी हाल ही में हमने देखा था 51 शक्तिपीठ में से एक तारापीठ गए थे, तो शक्तिपीठ वो संतोष, मैं आपको रोकना चाहूंगा। विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। बाबूलाल मरांडी जी, बड़ा बयान हेमंत सोरेन ने दिया है, वो भी विदेशी मीडिया में अपनी बात रखी, आदिवासियों को लेकर कहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? सिर्फ एक बार
बिना आदिवासी मुख्यमंत्री के जब भी मुख्यमंत्री बने झारखंड में तो सिर्फ एक बार बने हैं गैर आदिवासी, लेकिन उसके बावजूद तमाम लोग आदिवासी समुदाय से ही हैं। क्या सही में ऐसी हालत है? क्योंकि आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, आप भी उसी समाज से आते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा कि भाई राज्य के मुख्यमंत्री है, क्योंकि प्रधानमंत्री से कुछ कहे, भारत सरकार से कुछ कहे तो बात समझ में आती है जी। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अगर बच्चों को संबोधित कर रहे हो और झारखंड के बारे में, समस्या के बारे में वहां बता रहे हो, तो मुझे लगता है कि उनकी सोच के बारे में तो मेरे समझ से परे है। बाबूलाल जी, क्या अगर वहां आदिवासी हिंदू नहीं है? बता रहे, हाँ क्या बोले? क्या आदिवासी हिंदू नहीं है? ये हेमंत सोरेन कह रहे हैं, क्या आदिवासी हिंदू नहीं है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, हेमंत सोरेन को ये भी बताना चाहिए कि भाई आदिवासी हिंदू है कि नहीं है, या आदिवासी क्रिश्चियन है कि नहीं है, ये सारे विषय बताने चाहिए उनको अगर में। तो इसलिए मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन का जो इन दिनों थोड़ा सा लगता है कि शायद क्या बोलते हैं, दिमागी रूप से संतुलन शायद थोड़ा बिगड़ गया होगा ऐसा में। लेकिन ये तो पुख्ता तौर पर कह रहे हैं हेमंत सोरेन, पुख्ता तौर पर विदेशी मीडिया में कह रहे हैं कि ना तो आदिवासी हिंदू थे, ना हिंदू हैं, ना हिंदू रहेंगे। ये वो कह रहे हैं, आखिर कैसे, क्या वजह है? क्या कह रहे हैं? हिंदू कभी नहीं थे आदिवासी और ना ही कभी हिंदू होंगे। नहीं, मुझे तो पता नहीं है कि यहाँ तो सारे कुछ जितने भी ट्राइबल है जो प्राकृतिक के पूजक, और प्राकृतिक की पूजा तो कौन करते हैं? सनातन धर्मावलंबी करते हैं, नदी की भी करते हैं, पहाड़ की भी करते हैं, पेड़ पौधों की भी करते हैं, यानी जीवों की भी करते हैं। और जो ट्राइबल है वो भी वही पूजा करते हैं। ट्राइबल के गांव में भी आपको देवी थान आपको मिलेंगे। हम लोग जैसे संथाल हैं तो हम लोग के गांव में भी मांझी थान मिलता है, सब लोग वहीं पूजा पाठ करते हैं। फिर हम जब पूजा पाठ करते हैं तो हमारे यहाँ भी जो प्रसाद जो सनातनी है वो भी हमारे यहाँ आकर प्रसाद खाते हैं, हम भी वहाँ खाते हैं। तो हमारे गुतिया तो वही है और हम भी वही है, यानी कोई हम अलग नहीं है ऐसा में। तो ये जो समाज को तोड़ने की और समाज को अलग करने की एक षड्यंत्र चल रहा है। तो आखिर इस बयान के मायने क्या निकाले जाए? हेमंत सोरेन विदेशी मीडिया में आरोप लगा रहे आदिवासियों को लेकर कि उनका विकास नहीं हुआ, सरनाकोट की बात कर रहे हैं, आदिवासी हिंदू नहीं है। आखिर ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ गई? मैंने इसलिए कह रहा ना कि भाई आदिवासी क्या है, वो हर कोई अपनी अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने की स्वतंत्रता है देश में, और वर्षों वर्षों तक आदिवासियों का जो संबंध रहा है वो बिल्कुल जिसको क्या कहते हैं जुड़ा हुआ है। और वास्तव में तो हम कहते हैं कि वास्तविक हिंदू अगर कहा जाए तो हमारे आदिवासी भाई बहने भी है। इन्होंने अपनी मूलता को कहीं उन्होंने त्यागा नहीं। आज भी आप देखेंगे कि उनके पूरे जो प्राकृतिक की पूजा करना, तो ये हिंदू शास्त्रों में ही सब कुछ इसका उल्लेखित है। हेमंत सोरेन ने कहा, बाबूलाल जी, सदियों से आदिवासियों को दबाया जा रहा है। आपकी भी सरकार रही, तो आप भी सरकार में रहे, तमाम लोग, क्या ऐसा था कि आदिवासियों को दबाया गया, उनको उनका हक नहीं मिला, मान्यता नहीं मिली? हमने कहा कि भाई हाँ, मान्यता तो उनको मिली हुई है, सब लोग खुश हैं। ये जानबूझ करके समाज को तोड़ने की ये सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो जितने भी लोग आज उनके विरोध में है, तो उन लोगों की आज पेट में दर्द हो रही है, तकलीफ हो रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं अयोध्या में राम जी की मंदिर बन रही है, 370 समाप्त हो गया, सीए लागू हो गया, कृषि कानून लागू हो गया। तो अब उन लोगों को लगता है कि भाई इसी प्रकार से अगर देश में मोदी जी की काम करते चले जाएंगे तो ये देश की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो फिर तो इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं बचेंगे। नहीं, वो लगातार ये भी कह रहे हैं, हेमंत सोरेन ये भी कह रहे हैं बाबूलाल जी कि आदिवासियों को देश में कुछ नहीं मिला। आप भी आदिवासी हैं, आप मुख्यमंत्री बने, अभी विपक्ष के नेता हैं, अर्जुन मुंडा केंद्र में मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने। हेमंत सोरेन खुद आदिवासी हैं, खुद सीएम बने हुए प्रदेश के, क्या कुछ नहीं मिला? हेमंत सोरेन खुद मुख्यमंत्री बना है। अब इसके बाद कहते हैं अगर कुछ नहीं मिला है तो मैं इसका तो कोई इलाज नहीं है। आज आप देख रहे होंगे कि राज्य के गवर्नर
वो भी खुद आदिवासी है, जी। ट्राइबल है और संथाल है। तो हम कह रहे हैं कि आज अगर देश में दलित, अनुसूचित जनजाति के लोग अगर आज एमएलए एमपी बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, गवर्नर बन रहे हैं, आईएएस ऑफिसर्स बन रहे हैं, आप याद करिए कि पहले क्या बनते थे लोग। आज तो सब कुछ बन रहे हैं, सब कुछ अवसर उपलब्ध हो रहा है। और इसके बाद अगर लोग बोलते हैं तो ये समझ सकते हैं कि भाई वो समाज को तोड़ने का ही ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल जी हमसे बातचीत करने के लिए आपका। तो देखिए, बड़ा बयान दिया हेमंत सोरेन ने और अब उसकी सब तरफ निंदा हो रही है। संतोष कुमार हमारे न्यूज 18 झारखंड के संपादक भी हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, बहुत बहुत अहम सवाल बाबूलाल मरांडी ने भी उठाया है कि खुद मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, और मैंने भी कहा कि बाबूलाल मरांडी खुद आदिवासी हैं, लेकिन देखिए वो भी मुख्यमंत्री रहे, अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री रहे, सेंट्रल में मिनिस्टर हैं। आज अगर आज ये सवाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उठा रहे हैं तो उनके शासनकाल को लेकर भी सवाल उठेंगे। पहले भी वो सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, आज भी है, उन्होंने क्या किया, अब लोग उनसे सवाल करेंगे। जी हाँ, देखिए 20 सालों के दरमियान सिर्फ 5 ही साल नॉन यहाँ पर ट्राइबल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो पूरे वो 15 साल के दरमियान और अपने भी जो पीछे की 14 महीने की, उनकी 13 महीने की सरकार जो उनकी सरकार थी, उसको भी ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि अभी आपको करना है, जब आप सरकार में हैं, जब आपको ट्राइबल्स को आगे लाना है, ट्राइबल्स में हम बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी की, आपको ट्राइबल डीसी लगाना चाहिए था। जब आप मुख्यमंत्री हैं, आपको अच्छी अच्छी जगहों पे रखना चाहिए था, लेकिन आप उस तरीके से नहीं करके आप नॉन ट्राइबल को अच्छे अच्छे डिस्ट्रिक्ट्स, उन डिस्ट्रिक्ट्स की बात हम कर रहे हैं जिन डिस्ट्रिक्ट्स में कमाईदार डिस्ट्रिक्ट्स माने जाते हैं, तो वहां पर आप क्यों कर रहे हैं? आपके पास अभी सत्ता है, आप सत्ता में, उन ट्राइबल्स के पास अभी उनको जैप में बैठना पड़ रहा है, तो डिससेंटिंग में बैठना पड़ रहा है। उन ट्राइबल आईपीएस आईएएस की क्या गलती है? वो भी तो इसी इंतजार में थे कि किसी दिन एक ट्राइबल मुख्यमंत्री आएंगे और उनकी पोस्टिंग होगी। उन अधिकारियों की कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट, हम अभी आप रांची की ही बात कर लीजिए, वो कई जगह खाली हैं, वहां ट्राइबल आईपीएस से भर दीजिए, ट्राइबल आईएएस से भरिए। लेकिन अब इस तरीके से जब जिम्मेदारी मिली है तो आपको निभानी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने जो जिस तरीके से ये बात उन्होंने हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में रखी, उससे देश की बदनामी हो रही है। क्योंकि आपके पास, आप मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा में बात रखते, आप लोकसभा में ये बात रखते, जुडिशियल सिस्टम है यहां पर, उस सिस्टम में बात करते। आप अगर नक्सलवाद को उन्होंने एक तरीके से इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है। स्टैन स्वामी के बारे में उन्होंने जो बात कही है अपने इस लगभग 50 से 55 मिनट के बातचीत के दरमियान में, स्टैन स्वामी के बारे में जिस तरह की बात कही है, वो एक तरह से यहाँ के जो फोर्सेस हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो झारखंड पुलिस के जवान हैं, उन सबका मनोबल गिरेगा। क्योंकि हमने देखा था कि हाल के दिनों में जिस तरीके से झारखंड पुलिस यहाँ पर नक्सलियों के ऊपर कार्रवाई कर रही थी, उससे लेकर एक उम्मीद जगी थी कि नक्सलियों का सफाया हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से अचानक देखा कि रातों रात जो फैसला लेने वाले राज्य के प्रमुख डीजीपी एमबी राव को हटा दिया गया, अब उसके पीछे क्या वजह रही? क्या हो सकता है नक्सलियों को जिस तरीके से सफाया हो रहा था वो एक बड़ी वजह रही, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बड़ी वजह रही, या क्रिश्चियन मिशनरी बड़ी कई वजह सवाल रही? इसके पीछे भी, उनका भी जवाब लेंगे। संतोष, आप बने रहिए हमारे साथ। एक अहम बयान जो हेमंत सोरेन ने दिया वो भी अपने दर्शकों को सुनाते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने यही बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने झारखंड की तुलना दुनिया के बदनाम अफ्रीकी देशों से की, जहां खनिज संपदा भरपूर होने के बाद भी विकास नहीं हो पाया। जरा सुनिए। पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें, जहां इस तरीके से रिसोर्स की जो अंबारें हैं, जहां खनिज संपदाएं बहुत प्रचुर मात्रा में है, उन सब राज्यों की, उन सब देशों की बहुत अच्छी स्थिति आज के दिन में है। हम बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाएंगे। वहाँ की स्थिति कई मायने में बहुत खराब ही देखने को मिला है। और मैं कहता, मुझे जहाँ तक मैं देखता हूँ कि कई इस विषय पर फिल्म भी बने, जहाँ पर मिनरल स्टेट या मिनरल कंट्रीज पर बेस पर बनाया गया है, और वहाँ के लोगों की क्या मनस्थिति रही है, वहाँ के लोगों की क्या डेवलपमेंट सिचुएशंस है, वो सारी चीजें दिखाई जाती हैं। तो बहुत अच्छा अनुभव अभी हमारे, अगर हम स्टेट में देखें तो अभी से इस राज्य में माइनिंग के काम नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंस से पहले से ही
देश आज़ादी के पहले से ही यहाँ पर माइनिंग के काम होते रहे हैं। और देखिए, इतनी बड़ी बात हेमंत सोरेन ने कह दी, झारखंड की तुलना अफ्रीकी देशों से कर दी है। और अफ्रीकी देशों में जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं है। संतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। संतोष, एक बड़ा बयान, अफ्रीकी देशों से तुलना करना और उनके वहां क्या हालात हैं ये सब कोई को पता है, हर कोई जानता है, तो फिर झारखंड को बदनाम करने के लिए ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं हेमंत सोरेन? देखिए, अगर देखें तो हाल के दिनों में ये दूसरा बयान है। इससे पहले राहुल गांधी के बयान को देखना पड़ेगा। राहुल गांधी ने भी इसी तरीके से भारत को बदनाम करने के लिए विदेश में जाकर प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया था। अभी क्योंकि कोरोना काल पीरियड है तो वहां पर एक फिजिकल कॉन्फ्रेंस संभव नहीं था, इसलिए ये डिजिटल कॉन्फ्रेंस को आयोजन किया गया। लेकिन बिल्कुल उसी तरीके से राहुल गांधी ने भी भारत को बदनाम करने की कोशिश की, जिसको कि पूरी दुनिया भर में राहुल गांधी की बदनामी हुई। जो भी अपने अपने देश से प्रेम करते थे, उन सभी लोगों ने राहुल गांधी की इसमें काफी किरकिरी हुई थी। उसी तरीके से हेमंत सोरेन ने यहाँ के बतौर मुख्यमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री के रूप में आप दुनिया के एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाकर आप इस तरीके से बयान देते हैं, वो आप अपने राज्य की गरिमा को, क्योंकि माना जाता है कि हर झारखंडी या हर उस जगह का आदमी अगर कहीं दुनिया के दूसरे जगह या दूसरे जगह पे भी जाता है, दुनिया की दूसरी जगह छोड़ दो, दूसरे ही गांव में जाता है तो अपने गांव की बड़ाई ही करके आता है। लेकिन यहां पर तो अपने गांव की हम बुराई करके आ रहे हैं, हम अपने गांव की सारी बदनामियों के बारे में हम बताते जा रहे हैं। उसकी तुलना हम पड़ोस के गुंडे वाले गांव से करके आ रहे हैं या पड़ोस के ऐसे गांव से करके आ रहे हैं जिस गांव की बहुत ही अधिक बदनामी हो रही है। तो इस तरीके से करके इन्होंने किया है इसमें। और जो बात उन्होंने कही है कि यहां पर ना हिंदू थे, जब आदिवासियों को हिंदू नहीं मानते। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे सबरी, आप रामायण में सुना ही होगा, सबरी का जूठा भगवान राम खाते हैं। सबरी कौन थी? सबरी के बारे में भगवान महाराजा डांग की बेटी थी और यह कहा जाता है कि सबरी धाम भी है हमारे सनातन धर्म में। और ऐसे में आप आदिवासियों, ये झारखंड की एक और देखिए तस्वीर, आप देखिए जब स्वतंत्र हुआ था झारखंड, उस समय कितने क्रिश्चियन थे यहाँ पर। आज की स्थिति देख लीजिए, ये क्रिश्चियनिटी की तरफ क्यों मूव कर रहा है। ये एक बहुत गहरा साजिश है, जिस गहरी साजिश की तरफ ये जो पूरे बयान को देखा जाना चाहिए। और अब ये देखना पड़ेगा कि क्या ये मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री को हम लोग भी जानते हैं, मुख्यमंत्री इस तरीके के बयान नहीं दे सकते थे। क्या मुख्यमंत्री ने ये किसी के दबाव में बयान दिया है, या मुख्यमंत्री का जो ये स्पीच तैयार किया गया, या मुख्यमंत्री सचिवालय में कोई इस तरीके के फोर्सेस भी वहां पर हैं जिन्होंने उनसे इस तरह के दबाव में स्पीच तैयार कराया है। क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरीके के हैं, मुख्यमंत्री एक सरल स्वभाव के आदिवासी हैं और उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही थी। तो उम्मीद ये भी बिल्कुल संतोष, और ये बयान विदेशी प्लेटफॉर्म दिया गया, विदेशी मीडिया में दिया गया, तो अब ये बयान और इसकी निंदा जो है प्रदेश से निकलकर देश के राष्ट्रीय मीडिया में भी जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं ईशान किशन की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंग्लैंड के खिलाफ अगले महीने खेले जाने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। और इस सीरीज के लिए पहली बार टीम में झारखंड के ईशान किशन को शामिल किया गया है। ईशान को टीम में जगह मिलने पर रांची में ईशान के क्रिकेट फैंस काफी खुश हैं। हमारे सहयोगी संजय सिन्हा आज उसी हरमू क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचे जहां प्रैक्टिस कर ईशान किशन ने यह मुकाम हासिल किया है। क्रिकेट ग्राउंड में उनके साथ कई फैंस थे, उनसे बातचीत भी की है उन्होंने। धोनी के बाद आज झारखंड में जिस खिलाड़ी के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है ईशान किशन। कल विजय हजारे ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के खिलाफ 94 गेंदों पर 173 रन की पारी खेलने के बाद उनका चयन नेशनल T20 टीम में हो गया है। हमारे साथ इस समय रांची हरमू क्रिकेट ग्राउंड पर कुछ लोग उनके बारे में बात करने के लिए मौजूद है जो ईशान किशन को जानते हैं। वास्तव में ईशान किशन जब भी रांची आते हैं और हरमू केसी क्रिकेट ग्राउंड पर खेलते हैं, आपने देखा? हमने हर बार आते हैं, जब आते हैं तो हम लोग मिलते भी हैं उनसे, उनके साथ समय भी व्यतीत करते हैं। और यही हरमू यूथ क्लब का नेट प्रैक्टिस में आते हैं और यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। और उनको मैं तो बहुत मतलब हम लोग खुशी हैं, गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, धुआंधार बैटिंग करते हैं वो वहाँ पे पिच में। IPL में कम समय में बहुत बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया है उन्होंने, और उनका नाम भी झारखंड से बहुत मतलब आगे तक बढ़ गया है। धोनी के बाद एक ऐसे प्लेयर है जो बहुत ज़्यादा अच्छा से अपने कर्तव्य को, धोनी के बाद सबसे ज़्यादा भरोसे का जो नाम उभरा है ईशान किशन। जी हाँ बिल्कुल, अब मतलब दुनिया पूरी देखेगी कि झारखंड से धोनी के बाद एक दूसरा प्लेयर ईशान किशन आ रहा है जो अपनी प्रतिभा से लोगों को। और इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए गांव शहर 100 खबर।